से बना है, यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा इदारा नहीं बना। तो क्या कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी या NICVD या यहाँ पर आपको पता है गरीब लोग बहुत हैं, इसके लिए कोई आप काफ़ी NICVD है सिंध के अंदर, मगर बनना चाहिए। अगर आप खुद भी चेक कर लें, अगर प्रोविज़न रखा गया है सजावल में किसी मेडिकल कॉलेज या कॉलेज के लिए तो ज़रूर बनना चाहिए। चूँकि ये सूबाई हुकूमत की डोमेन है। सूबाई 18वीं तरमीम के बाद तालीम, बल्दिया और हेल्थ सूबाई हुकूमत है। आप मुझसे ज़्यादा सिंध की मईशत का 70% जो है ना ज़राअत पर है, आपको ही मिलनी चाहिए। आज जैसे ये जवाब आपका आज की दस्तारबंदी है, इनके तमाम रिश्तेदारों, इलाके के लोग, अजीज़ों ने आज इख्तियारात ख़ानदान का इस बच्चे के सर पे डाल दिया है। तो जैसे इख्तियारात नीचे आता है वैसे काम ज़्यादा अच्छा हो। सिंध था, सिंध है, सिंध है, सिंध रहेगा। अच्छा सर, सिजावल, ठट्टा और बदीन की लाखों एकड़ ज़मीन जो है समंदर बर्द की पिछले गवर्नमेंट में एक कमेटी तश्कील दी गई थी आपकी सरबराही में, तो फिर उसने क्या काम किया और अल्तवा का शिकार हो गई है, उसके क्या सबब है? ये स्टैंडिंग कमेटी के पास है मामला, और इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें सर्वे होता है, टेक्निकलिटीज़ होते हैं, माहिरीन आके, मैं और आप माहिर नहीं हैं, ना ज़मीन के, ना समुंदर के, ना पानी के, ना कटाव के। तो जो भी आपके हक़ में बेहतर होगा वो किया जाएगा। ये हमारा साझा मुश्तरकी जिम्मेदारी है। एक एक करके लाल साहब के बच्चों का मुस्तकबिल में आपको यही फाइट करते रहे। इलेक्शन भी अकेले लड़ा, पार्टी ने सपोर्ट नहीं की, टर्मिनल में भी अकेले गए। तो अब जब उसका एक बच्चा मासूम है तो उसकी पार्टी क्या मदद करेगी? मुस्तकबिल और मुक़द्दर मेरा रब बनाता है, कोई फ़र्द नहीं। हमें अगले लम्हे का नहीं पता। हम अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपनी ज़िम्मेदारी समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम इसकी रहनुमाई करते रहेंगे। सर, सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत है। सर, सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत है, तो सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखते हैं? जिस नज़र से आप देखते हैं उसी नज़र से मैं भी देखता हूँ। सर, मौलाना फजल रहमान की हाल खान, ये डबल रोड बना है। साबिक वफाकी वजीर जो नवीद कमर ने भी बोला था कि डबल रोड बनेगा और 12 अरब रुपए भी डबल रोड करके आज उसी जिस बच्चे के पास बैठे हो तो डबल रोड न बनने की वजह से उसके जो है वालिद की डेथ हुई है। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? गवर्नमेंट ने डबल रोड रख के सिंगल रोड किया, जिसकी वजह से आए रोजानी की बुनियाद पर ठट्टा और सजाल के लोग एक्सीडेंट में मर रहे। ये आपकी बात बहुत, इन तमाम सवालों में बड़ा मौसर, टू द पॉइंट, रिलेवेंट है। ये रेस्ट एश्योर के मैं पता कर लूँगा चीफ सेक्रेटरी साहब से कि, और वो एक बहुत ज़िम्मेदार आदमी है, आसिफ अली शाह साहब जो हमारे चीफ सेक्रेटरी, बहुत ही ज़िम्मेदार आदमी है, बड़े एतमाद के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। इंशाल्लाह कल मैं उनसे बात करूँगा और जो इसमें हम कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे। ये और क्या उसकी जो है ना मनसूबाबंदी है सिंध की आवाम के लिए? सिंध के लिए पैकेज ये दे रही है कि सिंध के नौजवानों के लिए लैपटॉप, यहाँ पे साथ मेरे बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के, जिसमें 4 ईज़ हैं: इंगेजमेंट, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपीरियंस। और जो नौजवान है, आपके तवज्जो से आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं तमाम सिंध के नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर के जो वेबसाइट है, क्या नाम, डिजिटल यूथ हब में जाएं। आपको तालीम हासिल करना है, उसके लिए प्रोग्राम स्कीम है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। आपको स्कॉलरशिप पे जाना है, उसके लिए भी है। और आपको अगर अपना रोज़गार करना है तो उसके लिए भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसने गारंटी किया और उसमें सैकड़ों अरब रुपया रखा गया है बच्चों की तालीम, तरबियत। और एक साल हम लोग 1 लाख बच्चे यूरोप भेज रहे हैं। अभी इटली से भी मुआहदा हो चुका है हमारा, कई और यूरोपियन मुल्कों से हो रहा है। साथ ही साथ आज भी एज ऑफ टुडे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के जो चेयरमैन हैं राना मशहूद साहब, वो न्यूयॉर्क में हैं और वो दुनिया के, आपको पता है कि एक इदारा अपना अमेरिका में हमारे सिंधी डॉक्टरों का, तो ये जो काबिल बच्चे यहाँ से जाते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, तो ज़रूरी है कि मेरा ही बेटा जाए, आपका ही बेटा जाएगा। तो उसके लिए एक पूरी मनसूबाबंदी कर ली गई है। जो हमारे हुकूमत है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो विज़न है वो बड़ा क्लियर है। हम टोटल फोकस नौजवानों पे करें। अच्छा सर, तासर है
कि जब भी जो फंडिंग से बना वफाक उसमें ताखीर हो रही है, क्यों हो गई? कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। ठीक है सर, थैंक यू। और साहब एक सवाल है कि मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट काफ़ी अरसे से कराची को अलग सूबा बनाने की बातें कर रही है। क्या आप समझते हैं कि अलग सूबा बनाने से मसला हल होगा या अख्तियार रखते की मुंतकली से? सिंध था, सिंध है और इंशाल्लाह ता क़यामत रहेगा। ठीक है सर, जो ना आपने पैकेज पंजाब में बहुत सारे दिए हैं, सिंध की आवाम के लिए भी वफाकी हुकूमत की तरफ से कुछ पैकेज होने चाहिए। और एग्रीकल्चर भी सूबाई सब्जेक्ट है। कर्जा जो है उसको भी जो है ना वफाक अपने सूबों का एहतराम करती है, मुदाखलत नहीं करती। सर वफाकी कर्जे जो है ना ज़री बैंक के, वो तो वफाक को ही माफ करने हैं, उस हवाले से मगर एग्रीकल्चर सूबाई सब्जेक्ट है। आप सर कराची को पानी के जो